गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और उसके अकरेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 16 के पेरियोडिक प्रॉपर्टीज से। पेरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। यहां पे हम फर्स्ट पेरियोडिक प्रॉपर्टी जो डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में, वो है आपका एटॉमिक एंड आयनिक साइज। ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स की हम बात करें तो होगा हमारे पास में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ठीक है, वी नो दैट कि जब भी हम अप से डाउन मूव करते हैं तो आपकी एटॉमिक साइज जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों होती है? ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ शेल्स। बिकॉज जब भी हम अप से डाउन मूव करते हैं तो आपके नंबर ऑफ शेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं, इसीलिए आपकी एटॉमिक साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये हमारा जनरल और रेगुलर ट्रेंड है अगर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। बट इसमें देखने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन जो है वो आपका एक्सेप्शनली लो साइज का होगा। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो सल्फर से काफी स्मॉल साइज का ये एलिमेंट है। ठीक है, तो एक्सेप्शनली आपका क्या होगा, बहुत स्मॉल होता है। रीजन क्या है इसके पीछे? रीजन ये है ड्यू टू हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट आपका 16 ग्रुप एलिमेंट है, यानी 17 एलिमेंट और 18 एलिमेंट सबसे राइट की तरफ आ रहा है आपका। ठीक है ना, केवल 18 ग्रुप को छोड़ दें, 17 और 18 ग्रुप को तो राइट की तरफ आपका आ रहा है। तो हमें पता है लेफ्ट से राइट जब अपन मूव करते हैं तो आपका एटम जो है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना वो आपके इंक्रीज होते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज होता है, ये हमने कैलकुलेट किया था, देखा था। ठीक है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब आपके इंक्रीज होंगे तो आपको पता है कि जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन एलिमेंट में हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी ज्यादा होगा। सो ये इसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, जिससे ऑक्सीजन की साइज क्या होगी, स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है रेगुलर ट्रेंड, आपको क्या पता है कि अप से डाउन मूव करने पे आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने की वजह से आपका एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नंबर 2 प्रॉपर्टी की हम यहां बात करेंगे, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। जब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के रेगुलर ट्रेंड की, तो हमें पता है जब भी हम मूव करते हैं अप टू डाउन, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, पता है आपको जब भी आप अप से डाउन मूव करते हैं तो आपकी नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन क्या होगा, वीक होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है। दैट मीन्स जब भी आपके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो आपका वीक हो रहा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करने के लिए आपको लो अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सो डाउन द ग्रुप मूव करने पे इंक्रीमेंट हो रहा है आपका नंबर ऑफ शेल्स में, तो आईपी क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, इसमें जो हमें केस देख रहा होता है वो देख रहा होता है कि ग्रुप नंबर 15 जो मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस ग्रुप में पढ़ा चुका हूं, ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स की आईपी ग्रुप नंबर 16 से क्या होती है, हाई होती है। जबकि हमें पता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पे आईपी क्या होती है, इंक्रीज होती है। फिर भी ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स के 16 से आईपी क्या होती है, हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू half-filled electronic configuration, half-filled electronic
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 15 एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो पी सब शेल में कैसा होता है, हाफ फील्ड। हाफ फील्ड होने से क्या होगा, हाफ फील्ड होने से ये होंगे आपके हाईली स्टेबल। क्या होंगे, हाईली स्टेबल होंगे। और इस रीजन की वजह से आप कह सकते हैं कि इनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल सा लॉजिक है, दो बातें आपको यहाँ पढ़नी है। अप से डाउन मूव करने पे आपकी आईपी डिक्रीज होती है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन नंबर ऑफ शेयर्स या ड्यू टू इंक्रीमेंट इन साइज। ठीक है, और ग्रुप 16 के एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो एक्सेप्शनली ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट से लो होती है, जबकि लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इंक्रीज होती है। क्यों होगा ऐसा, बिकॉज ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा होता है, आपका हाफ फील्ड होता है। इस वजह से ये आपके हाईली स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एटॉमिक साइज और ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी। हमने दो पेरियोडिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। फटाफट से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ पेरियोडिक प्रॉपर्टी को। देखिए फटाफट से हो गया ये वाला। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पेरियोडिक प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, थर्ड क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये यहां थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रीजन इसके पीछे क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आपके पास आता है और वो काफी बार आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या होगा आपके पास, क्वेश्चन ये होगा कि जब भी हम अप से डाउन मूव करते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है आपकी वो आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है, जब भी हम अप से डाउन मूव करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज। बिकॉज डाउन द ग्रुप मूव करने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ती है। देखिएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया अप से डाउन मूव करने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। बट क्वेश्चन बनेगा क्या, व्हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is gain enthalpy of sulfur is more negative than oxygen। क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो सकता है। there are different types by which a question is asked to you, that is why electron gain enthalpy of sulfur is more negative than oxygen। या फिर पूछ सकते हैं आपसे why electron affinity of sulfur is more than oxygen, and you can also ask in a pattern of this question why electron gain enthalpy of oxygen is positive as compared to the sulfur। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है एलिमेंट यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव क्यों होगा। नंबर 2 कि कुल मिलाकर हम यहाँ पे क्वेश्चन जो अराइज कर रहे हैं, क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, तो सल्फर का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लो होना चाहिए। बट यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है एज कंपेयर टू द सल्फर। कैसा क्यों होगा, देखिएगा आंसर। वी नो दैट कि ऑक्सीजन जो है और सल्फर जो है इसमें आपके इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं वो 2p ऑर्बिटल्स में होते हैं, जबकि सर इसमें होगा 3p में होगा। ये अभी कुछ ही देर पहले हमने देखा था कि ऑक्सीजन के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी हाई होता है, जिससे ऑक्सीजन एक्सेप्शनली आपका बहुत स्मॉल साइज का होगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन जो है ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की साइज कैसी है, कॉम्पैक्ट साइज है। ये साइज होगी मान लीजिए 2p ऑर्बिटल की, और ये साइज मान लीजिए किसकी होगी, 3p ऑर्बिटल की। ठीक है, तो यहां से यहां जब अपन मूव कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की साइज काफी स्मॉल है, सल्फर की साइज क्या ग्रेटर है। डाउन द ग्रुप मूव करने पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, बट आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है। तो मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके फिल किए गए हैं, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल है आपके। ठीक है, देखिएगा जब साइज आपकी इंक्रीज हो रही है तो आपकी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, लो हो गई है। ठीक है ना, ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन
डेंसिटी इन ऑक्सीजन इंक्रीजेस। ठीक है, क्या देखा हमने, ऑक्सीजन का साइज जो है वो स्मॉल होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई आपकी, काफी ज्यादा हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, वहीं सल्फर की बात करें तो यहाँ पे साइज कैसा है आपका, स्मॉल है, साइज कैसा है, लार्जर है। तो साइज अगर लार्जर होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दोनों बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन का साइज कॉम्पैक्ट होने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई, और यहाँ पर ऑक्सीजन का साइज लार्जर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मीन हो गया हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। ठीक है, अगर हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन इस पर, तो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्शन। ठीक है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी होगी, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, by which addition of electron tough due to possible repulsion between इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हुआ, ऑक्सीजन का साइज कॉम्पैक्ट होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई आपकी, हाई हो गई है। तो जब भी इस पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एडिशन इस पे क्या होगा, टफ होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, रिपल्शन। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड फॉर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, that's why electron gain enthalpy is more positive। ठीक है, समझ आई बात आपको कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो उसके लिए आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करना होगा, इसीलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लो है ना, डिक्रीज हुआ। सो इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या होगा, इजी होगा। क्या होगा, इजी। इलेक्ट्रॉन जब इजीली ऐड हो जाएगा तो यहाँ से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, मोर नेगेटिव का मतलब हो गया वैसे तो हाई, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एडिशन क्या हो रहा है, इजी हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, लो है, ड्यू टू लार्जर साइज। सो इलेक्ट्रॉन एडिशन इजीली टेक प्लेस, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई इट इज मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। तो ये रीजन और ये डायग्राम के साथ में आपको आंसर को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं फटाफट से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को। ओके डन, चलिए देखिए अब फोर्थ पैराडिक प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, कौन सा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फोर्थ प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टर्म का मतलब आपको पता है क्या होता है, किसी भी एटम की वो पावर जिससे वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई दो एटम है ए एंड बी, दोनों में से कोई एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, तो उसे क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोल रहे हैं। ठीक है, इसकी बात भी जब करते हैं अप से डाउन, अप टू डाउन, तो ये आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों होगी, बिकॉज डाउन द ग्रुप मूव करने पे अगेन आपका मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है ना, और जब मेटालिक करेक्टर बेटा इंक्रीज होता है तो इट मींस आपके इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एडिशन की टेंडेंसी डिक्रीज होगी इसीलिए। ठीक है, बात करें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम की, तो डाउन द ग्रुप मूव करने पे आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। दैट मीन्स ऑक्सीजन क्या है आपका, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं पूरे पीरियोडिक टेबल की, तो ये आपका सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, समझ गए।
क्योंकि फ्लोरीन के बाद अगर कोई सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वो आपका है ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे टॉप पर है और राइट साइड में भी प्रेजेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इंक्रीज होती है और अप टू डाउन मूव करने पे डिक्रीज होती है। ठीक है, ये रीजन आपके पास में आ गया है। ओके, नाउ यहाँ पे हमारी पेरियोडिक प्रॉपर्टीज जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। इसमें कोई एक्सेप्शनल केस आपके पास है नहीं। डाउन द ग्रुप मूव करने पे इलेक्ट्रॉन डिक्रीज ही होगी और ऑक्सीजन आपका सबसे हाईएस्ट होगा और पूरी पेरियोडिक टेबल में सबसे सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट होता है जो आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट से फिजिकल प्रॉपर्टीज को। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, मेटालिक कैरेक्टर की। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे भी आपको सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि जब भी हम मूव करते हैं अप टू डाउन, ठीक है, तो आपका इफेक्टिव या यूं कह सकते हैं नंबर ऑफ शेल्स जो है ना वो आपकी इंक्रीज हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही? देखिएगा, जब भी हम एटम की बात करते हैं तो अप टू डाउन मूव करने पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होती हैं। ऐसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक। तो कह सकते हैं न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है ना वो आपका होगा डिक्रीज। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या होगा, आपका इजी होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल टेंडेंसी जो है वो क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज हो रही है। और जो एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है वो उतना अच्छा क्या होता है, मेटल। सो यू कैन से मेटालिक कैरेक्टर जो है आपका वो इंक्रीज होगा। ठीक है, तो जब भी हम अप से डाउन मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी, न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से ऑक्सीजन एंड सल्फर तो क्या होंगे आपके पास, नॉन मेटल होंगी। क्या होंगी, नॉन मेटल। ठीक है, सेलेनियम एंड टेलुरियम क्या होंगे आपके, मेटलॉइड्स। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज। और पोलोनियम जो है वो आपके पास क्या होगा, मेटल होगा। पोलोनियम की बात करते हैं तो ये मेटल होने के साथ साथ आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी है। क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मैंने आपको बताया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आपके वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी नेचर में एग्जिस्टेंस बहुत कम टाइम के लिए होती है, यानी जिनकी हाफ लाइफ क्या होती है, बहुत शॉर्ट। पोलोनियम की बात करो तो 13.8 डेज की इसकी हाफ लाइफ होगी, यानी नेचर में ये 13.8 डेज के लिए आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, समझ गए। डाउन द ग्रुप मूव करने पे देखिए नॉन मेटल से मेटलॉइड्स और मेटलॉइड से मेटल की प्रॉपर्टी आपकी इंक्रीज हो रही है, बिकॉज मैंने आपको रीजन बता दी क्यों, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेगा, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। ठीक है, वही बात करें अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है, तो ये आपका अप टू डाउन मूव करने पर, अप टू डाउन मूव करने पे आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीमेंट इन मॉलिक्यूलर मास। समझे, जब भी हम बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तो अप से डाउन जब मूव करेंगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीमेंट इन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन देखिए क्या बनता है, मैं बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन क्या बनता है आपके पास। देखिएगा, क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन जो है ना हैज लो melting and boiling point as compared to sulfur। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास रहेगा। एक्चुअली में क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि ऑक्सीजन का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सल्फर से काफी लो होता है, बहुत लो होता है। रीजन क्या है इसका, ठीक है ना, यानी ऑक्सीजन जो है ना वो क्या होगा आपका, हैज वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू द सल्फर, एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा लो होता है। रीजन क्या है इसका, तो रीजन आपके सामने साफ साफ है कि ऑक्सीजन जो है ना वो आपका डाया एटॉमिक है। क्या है, डाया एटॉमिक, जबकि सल्फर कैसा है, ऑक्टा एटॉमिक है। कैसा है,
ऑक्टा एटॉमिक। तो जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन बनाता है आपके पास में O2। जब सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर क्या बनाता है, S8 बनाता है। क्या बनाता है, S8। ठीक है, तो ऑक्सीजन के अंदर आपके डायटोमिक स्पीसीज है, सल्फर में आपकी S8 है। जितना ज्यादा एटम प्रेजेंट होगा वॉन्डर वॉल फोर्स जो है वो भी आपके हाई हो जाएगी। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा यहाँ पे आपका वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, जबकि इसमें वॉन्डर वॉल फोर्सेस क्या रहेंगे, लो रहेंगे। तो हाई वॉन्डर वॉल फोर्सेस होने की वजह से जब इनको मेल्ट या बॉईल करेंगे तो आपको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स वाई यहाँ पे सल्फर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपके ऑक्सीजन से काफी ज्यादा हाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा अगर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पर आपको बता दिया है, ये वाला बनेगा कि ऑक्सीजन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सल्फर से एक्सेप्शनली बहुत हाई सॉरी बहुत लो क्यों होता है, तो बताइएगा बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली डायटोमिक स्पीसीज बट सल्फर कैन फॉर्म ऑक्टा एटॉमिक। तो ऑक्टा एटॉमिक हो गए तो नंबर ऑफ एटम्स मोर हो गए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स मोर होंगे उतना यहाँ पे वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेज इनमें लगता है वो आपका हाई होगा। जितना ज्यादा वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेज ज्यादा होंगे यहाँ पे तो इसका मतलब उनको मेल्ट या बॉईल करने के लिए आपको मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट्स वाई ऑक्सीजन आपका बहुत लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का होता है एज कंपेयर टू द सल्फर के। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। अब फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। इसके अलावा आप चाहे तो इसमें एक बात और लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स शो एलोट्रोपी नेचर। ठीक है, जितने एलिमेंट्स होते हैं ये सब के सब आपके एलोट्रोपिक नेचर को शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपसे अगर इसमें एक बात और कहूं वो ये है कि इसमें जो आपका सल्फर होता है ना, सल्फर ये इसमें आपकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि ये सल्फर के साथ मिलकर या अदर कंपाउंड के साथ मिलकर के लॉन्ग चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मैक्सिमम जो इसमें होता है उसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कार्बन। ठीक है, कार्बन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कार्बन में सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए कार्बन अदर कार्बन एटम के साथ या हाइड्रोजन के साथ मिलकर लॉन्ग चेन कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ऐसी वाली प्रॉपर्टी कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है वो केवल इन सब में से किस में होती है, सल्फर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसके अलावा ये सब के सब एलोट्रोप्स शो करते ही हैं, जिसमें से हम जो है ना वो सल्फर के एलोट्रोप्स को डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 16 में लेटर ऑन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो गई है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब हम देखेंगे फटाफट से क्या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। देखिएगा टॉपिक जब ले रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी में हम लेते हैं 3 पॉइंट्स को। हमारे पास हमने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो हमारे पास होता है वो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सेकंड आपका होगा एनामोलस प्रॉपर्टी और थर्ड होगा रिएक्टिविटी। ठीक है, अब जब हम ग्रुप नंबर 16 की बात कर ही रहे हैं तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलेनियम ये हमारे पास में होंगे एलिमेंट। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। डाउन द ग्रुप मूव करने पे मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज, देख चुके हैं। ऑक्सीजन एंड सल्फर होंगे नॉन मेटल, ये होंगे मेटलॉइड्स और ये होगा आपका मेटल। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6, दैट इज NS2Np4। ठीक है, बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन आपको पता है सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है पेरियोडिक टेबल का। दैट मींस ऑक्सीजन कन्वर्ट किस में होगा, नियोन गैस में। इसके लिए से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं NH2Np4 को बनाता हूं तो S में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और P में 4, 1 2 3 4। दैट मीन्स मेरे पास में जब ग्राउंड स्टेट की बात करता हूं, जब मैंने इसको एक्साइटेड नहीं किया है तो मेरे पास में केवल अवेलेबल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो इसका मतलब
ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करेंगे वो कम से कम 2 तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो ऑक्सीजन कौन सी शो करता है, देखिएगा ऑक्सीजन -2 भी शो करता है एज वेल +2 भी शो करेगा, ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी शो करेगा, -2 भी और +2 भी। देखिए किस तरह से करता है। जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन आपका +2 भी शो करता है, -2 भी शो करता है। -2 क्यों शो करेगा, बिकॉज ये आपका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब हम इसकी बात करते हैं H2O की तो देखिएगा HOH, जब इसे डिसोशिएट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चार्ज आएगा नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है, यानी 2 नेगेटिव चार्ज पे आ रहा है। रख के देख लीजिए, ऑक्सीजन को X कंसिडर करेंगे, हाइड्रोजन पे चार्ज +1 होगा, टोटल 2 प्लस इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू क्या होगी -2। तो ये मैंने वो कंपाउंड बताया है आपको H2O जिसमें आपका ऑक्सीजन जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। दैट मींस मैक्सिमम कंपाउंड के साथ में ये आपका -2 शो करता है ड्यू टू इट शो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ maximum compound due to its non metallic nature, ठीक है। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, नॉन मेटालिक। इसी वजह से ये मैक्सिमम कंपाउंड जो है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करेगा। आगे बात करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की तो ये कंपाउंड शो करता है OF2। ऑब्वियसली प्लस कब शो करेगा, जब ये अटैच होगा उस एलिमेंट के साथ जो इससे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मैंने आपसे कहा था कि ऑक्सीजन सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आफ्टर फ्लोरीन। दैट मींस फ्लोरीन के साथ जब भी अटैच होगा तो क्या शो करेगा, +2 शो करेगा। देखिए किस तरह से ऑक्सीजन को हम कंसीडर करते हैं X, फ्लोरीन पे चार्ज आता है -1, तो टोटल 2 फ्लोरीन है, -2 इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू यहाँ पे आ गई +2, ठीक है। तो +2 कब शो करता है ये, जब ये बनाता है क्या, OF2 बनाता है, ठीक है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है आपके पास, वो है क्या कि ये +1 भी शो करता है, लेकिन केवल एक ही कंपाउंड में, और वो कंपाउंड है आपका क्या, वो कंपाउंड है आपका O2F2। कौन सा है, O2F2, ठीक है। तो O2F2 में अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देखिएगा 2x मानेंगे किसको, O को, जिसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। फ्लोरीन का -2 हो गया इज इक्वल टू 0, तो X की वैल्यू कितनी आ गई +1। तो ऑक्सीजन जो है वो टोटल 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, -2 मैक्सिमम कंपाउंड्स में ड्यू टू इट्स नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, +2 जब ये अपने से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच होगा दैट इज फ्लोरीन, और +1 भी फ्लोरीन के साथ ही शो कर सकता है जब कंपाउंड बनाएगा O2F2। तो ऑक्सीजन के +2 एंड +1 में 2 नॉन कंपाउंड है दैट इज OF2 एंड O2F2, ठीक है, ये आपको माइंड में होना चाहिए। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं नीचे की तरफ तो पता है आपको मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम बना रहे हैं, अप टू डाउन जब हम मूव करते हैं ऑन मूविंग अप टू डाउन, मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट टेंडेंसी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी, ठीक है। एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है शोइंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, जब भी हम अप से डाउन मूव करेंगे तो मेटालिक कैरेक्टर का इंक्रीज होने की वजह से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज होती है और +6 करने की इंक्रीज होती है। तो मैं जब सल्फर की बात करता हूं यहाँ पे, तो सल्फर जो है ना वो आपका SF2 भी बनाता है, SF4 भी बनाता है और SF6 भी बनाता है। दैट मीन्स सल्फर जो है वो +2 +4 एंड +6 तीनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है यहाँ पर, ठीक है, जिनमें से आपका SF6 जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है। क्यों, बिकॉज सल्फर के चारों तरफ आपके फ्लोरीन जो है ना वो इसको स्टेरिक हिंड्रेंस कर देते हैं, जिससे ये स्टेबल कंपाउंड बनाता है, ठीक है। आगे आते हैं तो सेलेनियम जो है वो +6 से कंपाउंड शो करता है, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया है कि अप से डाउन मूव करने पे -2, क्यों,
-2 इसलिए नहीं शो करते क्योंकि डाउन द ग्रुप मूव करने पे मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी इंक्रीज होती है और नेगेटिव की डिक्रीज होती है। और भी डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो आपके +4 शो करने की टेंडेंसी बढ़ती है, अगेन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है आप इसे डिस्कस कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स जो है मैंने बनाए थे पी ब्लॉक पे, उसमें मैंने आपको एक टॉपिक लेक्चर नंबर 2 या 3 में आसपास होगा, वहां पे मैंने आपको पूरा पढ़ाया, एक्सप्लेन किया है इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होगा। फिर भी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब होता है अपनी हायर वैलेंसी से 2 वैलेंसी लो शो करना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपके होते हैं एस में ऑर्बिटल प्रेजेंट वो आपके 1 2 3 4 देखिए इस तरह से होता है। डाउन द ग्रुप जब हम आते हैं तो हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होता है? अवेलेबल होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास नहीं होता है, इसलिए ये +6 या +4 शो नहीं करता है, ठीक है। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं तो आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आपका एक्साइट होने के बाद में आपका प्रमोट कर जाता है डी ऑर्बिटल के अंदर। अब आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, तो +4 शो कर सकते हैं। जब ये भी मूव कर जाता है तो +6 शो कर सकते हैं, इसलिए कंपाउंड शो करते हैं +6 एंड +4। जब डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो +6 से यानी +6 शो करने की टेंडेंसी क्या होती है? डिक्रीज होती है, और +4 शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो रही है। क्यों? बिकॉज डाउन द ग्रुप मूव करने पे एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो अनेबल होते हैं, अनेबल टू फॉर्म कंपाउंड ड्यू टू मेंटेन स्टेबिलिटी, ठीक है। स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए एस ऑर्बिटल में जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो आपके डी ऑर्बिटल में मूव नहीं करते हैं। दैट्स व्हाई आपके पास अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 4 रह गए, ठीक है। इसीलिए आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आएगी वो +4 आएगी, +6 से +4 की तरफ मूव करता है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बहुत सिंपल सा है आपके पास में ग्रुप नंबर 16 का ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ड्यू टू मेटालिक नॉन मेटालिक करेक्टर ये आपका -2 शो करता है, अपने से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ में +2 और +1 भी शो करता है। वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं ऑक्सीजन में, इसलिए ये +6 या +4 शो नहीं करता है। डाउन द ग्रुप मूव करने पे मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, सो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी एंड +6 शो करने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी। क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो सारे इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करना स्टार्ट कर देंगे। नीचे की तरफ जब आएंगे, ठीक है, तो ये एस ब्लॉक में या एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है वो अनेबल होते हैं अपना इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए टू मेंटेन स्टेबिलिटी। दैट्स वाई यहाँ पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 स्टेट आपकी डिक्रीज हो जाएगी, +6 से +4। 15 ग्रुप में था +5 से +3, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे आपके पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे ना, ठीक है, इसलिए आपका 2 वैलेंसी लो शो हो जाएगा। इसे बोल रहे हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। तो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट आपकी यहाँ पे +6 से +4 की तरफ हम मूव करते हैं, यानी कि पोलेनियम जो है ना वो आपके मैक्सिमम कंपाउंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की हमें एनामोलस प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, ठीक है। फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नाउ हमें डिस्कस करना है एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। एनामोलस प्रॉपर्टी का मतलब मैंने आपको बताया था सबसे यूनिक प्रॉपर्टी, सबसे डिफरेंट, यानी ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट में से ऑक्सीजन सबसे डिफरेंट क्यों है। एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन की एनामोलस प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? स्मॉल साइज। अपन ने पढ़ा कि ऑक्सीजन के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी हाई होता है, इसलिए सबसे स्मॉल साइज का एलिमेंट होगा आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो आपका ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट में से सबसे हाई किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। नंबर 3 प्रॉपर्टी की बात करते हैं फटाफट से, तो होगा क्या? नॉन मेटालिक, ठीक है। क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे आपका मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होता है, तो सबसे हाईएस्ट नॉन मेटालिक कौन हो गया आपका? यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। बात करें
तो यहाँ पे बोलेंगे ऑक्सीजन के पास में एब्सेंस होती है, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमारे पास क्या होता है 2s2 2p4। ठीक है, यानी कि इसके बाद 3s 3p इस तरह से ऑर्बिटल आएंगे आपके पास में। दैट मीन्स डी ऑर्बिटल, जो वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं इसके पास में क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अब जब वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होंगे तो यहाँ पर ये p और d ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। दैट मीन्स वी कैन से हियर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल p pi d pi bonding is not formed, not formed। ठीक है, ये हो गया p pi d pi bonding is not formed। नेक्स्ट हम कहेंगे p pi bonding is formed। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि केवल आपको पता है कि ऑक्सीजन के अंदर आपके वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, दैट मीन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन डी ऑर्बिटल के साथ में पॉसिबल नहीं होगा। बट ओनली पाई बॉन्ड अगर बनता है तो बनेगा p एंड p ऑर्बिटल्स के बिटवीन बनता है। ठीक है ना, तो ये कुछ एनामोलस प्रॉपर्टीज आपके पास हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से बनता है, राइट एनी टू एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको कोई भी दो प्रॉपर्टी लिखनी है, मेनली आप लिखें ये वाली प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को आप वहां पे डिनोट करें जब भी आपसे इसका क्वेश्चन पुट अप होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन पे कंप्लीट कर रहे हैं इसे। केमिकल रिएक्टिविटी वाला पार्ट जो है वो हम लेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। एज वेल हम ऑक्सीजन के कंपाउंड्स को भी स्टार्ट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डाई ऑक्सीजन कंपाउंड हमें सबसे पहले लेना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको जब भी न्यू वीडियो मिलता रहे, न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलता रहे। ठीक है।